गौतम बुद्ध के जीवन की यह कहानी सुनकर आप भी बहुत कुछ सीख जाओगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध छोटे थे और उन्हें गौतम बुद्ध नहीं बल्कि सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था और उनके एक चचेरे भाई भी थे जिनका नाम देवदत्त था। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजा सिद्धार्थ के महल के पास एक बगीचा था जहां बैठकर वे प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेते थे। ऐसे ही एक दिन जब वे उस बाग में बैठे हुए थे तभी अचानक उनके पैर के ठीक पास एक घायल हंस आकर गिर गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी शिकारी ने उसका शिकार किया हो, क्योंकि उसके शरीर में एक तीर भी लगा हुआ था। हंस उनके सामने यूं ही फड़फड़ा रहा था। हंस को तकलीफ में देख राजा सिद्धार्थ का दिल पिघल गया और उन्होंने उस घायल हंस की सहायता करने का सोचा। सबसे पहले तो उन्होंने हंस के शरीर में लगे उस तीर को निकाला और फिर उस घायल जगह पर मरहम लगाया। ठीक उसी समय देवदत्त कुछ खोजते हुए सिद्धार्थ के पास जा पहुंचा। हंस को सिद्धार्थ के पास देख देवदत्त बोला, अच्छा तो यह तुम्हारे पास है, मैंने इसका शिकार किया है, इस पर सिर्फ मेरा अधिकार है, लाओ इसे मुझे दे दो। देवदत्त की बातें सुनकर सिद्धार्थ ने कहा, यह हंस घायल अवस्था में मेरे पास आया, तब मैंने इसकी मदद करके इसकी जान बचाई, इसलिए इस पर मेरा अधिकार है। अब हंस को लेकर उन दोनों भाइयों में आपस में ही बहस होने लगी। दोनों में से हंस पर वास्तव में किसका अधिकार है, यह जानने के लिए उन्होंने राजा के पास जाने का निर्णय लिया। और उस समय सिद्धार्थ के पिता ही कपिलवस्तु के राजा थे। जैसे ही वे राजा के पास पहुंचे तो सबसे पहले देवदत्त ने कहा, महाराज आप सिद्धार्थ से कहिए कि यह हंस वह मुझे वापस दे दे, क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है, इसलिए इस पर हम दोनों में से सबसे ज्यादा अधिकार मेरा है। जब देवदत्त ने अपनी बात पूरी कर ली तब राजा ने उन दोनों को शांत किया और उनसे पूरी बात जानना चाहा। तब सिद्धार्थ ने राजा को पूरी बात बताई और उनसे कहा, पिताजी देवदत्त ने इस हंस का शिकार किया जिससे यह बुरी तरह घायल हो गया और मेरे पास आ गिरा, तब मैंने ही इसका इलाज करके इसकी जान बचाई। अब आप बताइए कि हंस पर सबसे ज्यादा अधिकार किसका है। अच्छे से विचार करने के बाद राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, इस हंस पर पूरा अधिकार केवल सिद्धार्थ का है, क्योंकि उसने हंस को मारने के बजाय उसकी जान बचाई और मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार सदैव ज्यादा होता है। अब राजा की इस बात को देवदत्त भी अच्छे से समझ चुका था। अर्थात इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा परेशान लोगों की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाला सदैव बड़ा होता है और उसका अधिकार भी। तो दोस्तों, आशा है आपने इस वीडियो से कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा। ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोज पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।